नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हमारे देश की पहलवान लड़कियां, बेटियां धरने पर बैठी हैं, आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांग है कि उनके साथ जो शारीरिक और जो यौन शोषण हुआ है उसके जो अपराधी हैं, जो भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए और साथ ही उनका जो पद है वह वापस लिया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। साथियों, आज भारत देश में ये बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत देश के तिरंगे को लहराया, ऐसी बेटियों को जंतर मंतर पर बैठकर अपने न्याय के लिए गुहार करने की जरूरत पड़ रही है। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले तो उनको कई बेटियों ने, कई महिलाओं ने शिकायत की कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ यौन शोषण हुआ है। तो उनकी यात्रा समाप्त होने के 45 दिन के बाद राहुल गांधी के घर दिल्ली के आला कमान पुलिस ऑफिसर पहुंच गए और पूछा कि बताइए, उन महिलाओं का नाम बताइए कि जिन्होंने आपसे शिकायत करी है। ठीक उस बात को यहाँ पर हम छोड़ते हुए ये कहना चाहते हैं कि जिन महिलाओं का नाम आप जानना चाहते हैं, आप उनके लिए कहते हैं कि आप न्याय करेंगे, परंतु जो महिलाएं सामने आके आंदोलन कर रही हैं, जो बेटियां खुलेआम कह रही हैं कि बृजभूषण शरण ने उनके साथ गलत किया है, उनका यौन शोषण किया है, आप उनको तो गिरफ्तार करते नहीं है। और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस जो किसी के इशारे पे, मतलब अमित शाह के इशारे पे चल रही है, उसने एफआईआर तक नहीं दर्ज की। और एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हमारे देश की बेटियों को न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 28 अप्रैल 2023 को एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में पोक्सो के तहत भी एफआईआर दर्ज हुई है और बेटियों ने अपना आवेदन, अपना निवेदन भी लिखा दिया है। उसके बावजूद भी आज तक बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और क्या कहते हैं ये बृजभूषण शरण? कहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री कहेंगे, यदि गृह मंत्री कहेंगे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख है जेपी नड्डा जी कहेंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या बात है कि प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, जेपी नड्डा उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। क्या बेटियों की इज्जत नहीं है? आज बेटियां आंदोलन कर रही हैं, अपने न्याय के लिए उनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई है। आज उन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, कितने शर्म की बात है। और जिस तरीके से आंदोलन को कुचलने की, को दबाने की कोशिश कर रही है, उससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं। और ये इन बातों में उनको कोई सरोकार नहीं कि अगर कोई न्याय के लिए लड़ रहा है तो उनको न्याय दिलाने के लिए वो आगे आए। और उनकी गिरफ्तारी, जो बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी जो आज तक नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके इशारे पे नहीं हो रही है। साथियों, वैसे तो दिल्ली पुलिस बहुत अलर्ट हो जाती है और आंदोलनकारियों को रोकने के लिए आज दिल्ली पुलिस जो बॉर्डर है, जिन बॉर्डर पर से महिलाएं आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, उनको रोकने के लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये सरकार, इस सरकार के सामने किसान आंदोलन करते हैं, इस सरकार के सामने जवान आंदोलन करते हैं, इस सरकार के सामने अग्निपथ योजना के लिए नवयुवान आंदोलन करते हैं। और तो और अब जो बेटियां अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनको भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। आज क्यों नहीं बृजभूषण अपने को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है? साथियों, नरेंद्र मोदी जी की बात है कि जब तक कि वो बेटियों की बात खाली मन की बात में करते हैं, परंतु वास्तविकता में नरेंद्र मोदी जी को बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता और अपने वोट से लेना देना है। आज स्मृति ईरानी की मैं बात करूं, जो बाल महिला विकास मंत्री है, वो क्यों चुप बैठी है? वैसे तो बहुत गला फाड़ फाड़ के कांग्रेस के सामने, जैसे ही सोनिया गांधी जी होती है या राहुल गांधी जी होती है, उनके सामने बहुत नारेबाजियां करती है। तो अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी?
ही मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो हमारी प्रमुख है, जो अध्यक्षा है, वो क्यों कुछ नहीं बोलती हैं। आज महिलाओं की बात आ गई तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आप खुद भी एक महिला है। और आज बेटियों की बात है, ये एक बेटियां हैं जो आज आंदोलन कर रही हैं, इनको आखिर में आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इसी तरीके से सरकार के कान में अब हम लोग बार बार दस्तक देते रहेंगे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका के इलेक्शन में बिजी है, पर क्या वो एक आदेश नहीं दे सकते कि ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। यहाँ पर हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही शर्म की बात है। आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी बात बाहर आती है तो सिर्फ देश के ही लोग नहीं परंतु विदेश में भी उस वीडियो को देखा जाता है। और भारत देश की जो थू हो रही है, जो बदनामी हो रही है, जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उससे हम पूरे देश के वासियों को, हम पूरे देश की महिलाओं को बहुत ही दुख है और बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसके साथ ही हमारा आंदोलन, हम बेटियों के साथ बने रहेंगे, हम बेटियों की अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हौसला अफजाई करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।